जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के एग्जाम में राज्य करने वाले जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछे जा सकते हैं। मॉडल पेपर है जो कि टेस्ट पेपर पहला हो चुका है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। आज दूसरा क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह भाषा है मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उर्दू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है, वह भाषा कौन सी है? वह भाषा है बांग्ला। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बांग्ला भाषा। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। इसके बाद जो क्रमशः भाषा है मराठी, मराठी जो है तीसरे नंबर की। फिर इसके बाद है तेलुगु। यह जो भाषा है बोली जाती है। हिंदी जो है भाषा बोली जाती है लगभग 43.63% लोगों द्वारा बोली जाती है हिंदी भाषा। बांग्ला भाषा की बात करते हैं तो यह बोली जाती है 8.3% लोगों द्वारा। और वहीं मराठी की बात करें तो यह बोली जाती है 7.09% लोगों के द्वारा। और तेलुगु की बात करें तो 6.93% द्वारा बोली जाती है तेलुगु भाषा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बांग्ला भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है जिसका गठन किया गया था। यूनेस्को का गठन किया गया था 1946 में। इंपॉर्टेंट है, डेट पूछा गया है। 1946 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय पूछता है, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस में। मुख्यालय जो है पेरिस में है और जिसकी कार्य भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो वह है अरुण शौरी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अरुण शौरी। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया है? 1957 से प्रारंभ किया गया और 1958 में भूदान आंदोलन के प्रेरता विनोबा भावे को जन सेवा के लिए प्रदान किया गया था। 1958 में किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है, 1958 में दिया गया था विनोबा भावे को। विनोबा भावे को, जो कि यह भूदान आंदोलन के प्रेरता थे और इन्हें जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अरुण शौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वे थे हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, एस चंद्रशेखरन और वीवी रमन, सीवी रमन, एस एन बोस, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन
यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वे थे। तो वह व्यक्ति थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, खेल में असाधारण के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का विस्तृत रूप है एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विस्तृत से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है यूपी पेट के एग्जाम में। ALU का विस्तृत रूप होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है और यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। यह जो है फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और सन 1888 में शिमला में पहली बार फुटबॉल की प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। डूरंड कप पहली बार भारत में कब आयोजित हुआ? 1888 में। 1888 में आयोजित हुआ। कहाँ पर? शिमला में। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। शिमला में आयोजित हुआ और यह विश्व की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। विश्व की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसके सभी मैच दर्शकों के लिए निःशुल्क हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? यह विश्वास करते थे मातृशक्ति में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिए। और मोहनजोदड़ो में प्राप्त नारी की मूर्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति की आराधना करते थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी?
यह था गणतंत्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गणतंत्र। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई समाज का प्रभाव प्रशासन तंत्र पर प्रकट होता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वंश परंपरागत राजतंत्र स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इस समय जो था गणतंत्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, या थे कृष्ण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, बेरा, गांधार, नागर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है गांधार शैली। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गांधार शैली। भारतीय और ग्रीक शैली की आकृतियों का मिश्रण स्वरूप गांधार कला की प्रमुख विशेषता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो वह है कन्नौज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है। कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहली बात, यह जो है उत्तर प्रदेश, कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। और महान सम्राट हर्ष की यह राजधानी थी। कन्नौज जो है महान सम्राट हर्ष की राजधानी थी। इम्पॉर्टेंट है, राजधानी थी। और गुप्तोत्तर युग में यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं है। सूची 1 में दिया गया कोषाढ़, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी। सूची 2 में दिया गया है स्वर्ण एवं ताम्र, स्वर्ण एवं रजत, स्वर्ण रजत एवं ताम्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो नहीं शब्द है इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो सही सुमेलित नहीं है सातवाहन स्वर्ण। तो यहाँ पर जो है शासनकाल है, और दूसरी तरफ जो दिया गया है सिक्के। तो कुषाण शासनकाल में स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के प्रचलित थे, गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्रचलित थे, कलचुरी काल में स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्के प्रचलित थे, लेकिन सातवाहन शासनकाल में स्वर्ण सिक्के प्रचलित नहीं थे। इस समय जो है चांदी के सिक्के प्रचलित थे, चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, इसके अलावा सीसा के सिक्के। इम्पॉर्टेंट है, सीसा के सिक्के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अजय राज संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है, श्री अजय राज संस्थापक थे
यह संस्थापक थे अजमेर के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अजमेर के श्री अजय राय। यह जो है चौहान वंश के शासक थे। यह जो है चौहान वंश के शासक थे। चौहान वंश के शासक अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद, रन्ना। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रमुख रचना है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था चंद्रबरदाई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का राजदरबारी कवि था। चंद्रबरदाई जो है यह पृथ्वीराज का राजदरबारी कवि थे जिसने 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें उनसे पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं सौंदर्य का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता एवं सौंदर्य का वर्णन मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुतसकरन, हैदर शाह, जैनु उल आबदीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह व्यक्ति कौन है? तो वह है जैनु उल आबदीन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जैनु उल आबदीन। कश्मीर के शासक जैनु उल आबदीन को धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? तो वह है 1857 को। 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीयों में धर्म में हस्तक्षेप करना था और भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा नए किस्म की इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करने को दिया गया था जिसमें सूअर और गाय की चर्बी भरी होती थी और इसे जो है दांतों से काट कर खोलना होता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के विरुद्ध था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तात्या टोपे, टोंक का नवाब वाजिर खां, महाराजा राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो वह था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले सुगाली देवी के भक्त आउवा का ठाकुर कुशल सिंह था।
उसने अंग्रेजों की संयुक्त सेना के आउवा के पास बिठोरा नामक स्थान पर पराजित किया था तथा लेफ्टिनेंट हीथ कोट को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यूपी जीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है या भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो वह पाई जाती है झांसी जिले में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, झांसी। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। कहाँ पर? झांसी के अलावा जो है ललितपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है, बांदा के क्षेत्रों में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्रों में जितने भी जिले आते हैं झांसी, ललितपुर, बांदा, इसके अलावा इन सभी जिलों में पाई जाती है। और काली मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर जो है मार मृदा जो है काली मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है कावड़ मृदा और दूसरा जो होता है वह होता है मार मृदा। काली मिट्टी के जो है 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कावड़ मृदा, दूसरा होता है मार मृदा। मार मृदा गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है। इंपॉर्टेंट है, मार मृदा गेहूं व कपास के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? विंडरमियर, लॉक निन्स, लेक बेकल, लेक सुपीरियर। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो वह है लेक सुपीरियर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लेक सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? यह जो है कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लेक सुपीरियर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।